Good morning everyone. Welcome to Royal Institution. Myself Assistant Professor Kapil Carroll, and today we are going to discuss in the subject of pharmaceutical chemistry. The topic is precipitation titration. ये टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट है फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री में और इससे रिलेटेड जो है क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले प्रेसिपिटेशन टाइट्रेशन जो है नाम से समझ में आता है कि ड्यूरिंग द रिएक्शन प्रेसिपिटेशन होगा, मतलब रिएक्शन के दौरान जो है सॉलिड के रूप में एक प्रेसिपिटेट जो है प्रोडक्ट के फॉर्म में हमको मिलेगा। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि नॉर्मली जो प्रेसिपिटेशन टाइट्रेशन है उसका यूज़ किस चीज़ में किया जाता है। नॉर्मली प्रेसिपिटेशन जो टाइट्रेशन है उसका यूज़ किया जाता है डिटर्मिनेशन ऑफ हैलोजेंस। हैलोजेंस का अगर हम बात करें तो हैलोजन की कैटेगरी में आते हैं क्लोरीन, फ्लोरीन, ब्रोमीन एंड आयोडीन। और ये जो प्रेसिपिटेशन टाइट्रेशन की जो टेक्निक है इसका यूज़ स्पेशली जो है क्लोराइड के डिटर्मिनेशन में किया जाता है। सबसे ज़्यादा तौर पर इसका यूज़ किया जाता है डिटर्मिनेशन ऑफ क्लोराइड में। अब इस प्रेसिपिटेशन टाइट्रेशन को परफॉर्म जो है वेरियस टाइप्स की मेथड के जरिए किया जाता है, जिसमें पहली मेथड है मोहार मेथड, सेकेंड वन इज फॉजांस मेथड, and third one is Volhard, and fourth one is modified Volhard method। ये चार टेक्निक्स जो है इनका यूज़ किया जाता है प्रेसिपिटेशन टाइट्रेशन में, द डिटर्मिनेशन ऑफ हैलोजेंस। सो आज हम जो है मोहार मेथड पर और फजांस मेथड पर डिस्कशन करने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं मोहार मेथड। मोहार मेथड जो है इस मेथड को अर्जेंटोमेट्रिक टाइट्रेशन भी कहा जाता है। अर्जेंटोमेट्रिक टाइट्रेशन भी कहा जाता है। अर्जेंटोमेट्रिक टाइट्रेशन क्यों कहा जाता है? क्योंकि हम जो इसमें स्टैंडर्ड के तौर पर जो यूज़ करने वाले हैं केमिकल कंपाउंड वो होता है सिल्वर नाइट्रेट AgNO3। ये जो AgNO3 होता है इसकी हेल्प से हम जो है क्लोराइड का डिटर्मिनेशन करते हैं। तो ऐसी रिएक्शन जिसके अंदर सिल्वर नाइट्रेट की हेल्प से क्लोराइड का डिटर्मिनेशन किया जाता है उस टेक्निक को अर्जेंटोमेट्रिक मेथड या अर्जेंटोमेट्रिक टाइट्रेशन भी कहा जाता है। अब क्यों कहा जाता है? तो उसका रीज़न क्या था कि सिल्वर नाइट्रेट की हेल्प से हम किसको डिटरमाइन कर रहे हैं? हैलोजन को। हैलोजन में भी स्पेशल किसकी बात कर रहे हैं हम? क्लोराइड आयन की। अब जो रिएक्शन होती है वो रिएक्शन किस प्रकार से होती है वो देख लेते हैं। जब सिल्वर नाइट्रेट की रिएक्शन कराई जाती है NaCl के साथ, यहाँ पर हम एक इंडिकेटर यूज़ करते हैं, एक सूचक यूज़ करते हैं जो हमें ये इंडिकेट करता है कि आपकी जो रिएक्शन है वो क्या हो चुकी है, कंप्लीट हो चुकी है। तो हम यहाँ पर जो इंडिकेटर यूज़ करते हैं वो इंडिकेटर होता है K2CrO4, जिसे बोला जाता है पोटेशियम क्रोमेट। ठीक, पोटेशियम क्रोमेट के जो है इंडिकेटर वो क्या करता है, हेल्प करता है रिएक्शन को कंप्लीट कराने में और फाइनल एंड पॉइंट के तौर पर हमें इंडिकेट करने के लिए। जब सिल्वर नाइट्रेट और NaCl की रिएक्शन कराई जाती है तब उस कंडीशन में AgCl जो है वो प्रेसिपिटेट के फॉर्म में जो है पर्टिकुलर ग्लासवेयर, चाहे आप कोनिकल फ्लास्क यूज़ करें या आप बीकर यूज़ कर रहे हैं, तो उस कंडीशन में जो AgCl है ये सॉलिड मटेरियल के रूप में एक प्रेसिपिटेट के फॉर्म में छोटे छोटे क्रिस्टल्स के रूप में जो है बॉटम ऑफ द पर्टिकुलर ग्लासवेयर में यहाँ पर जमा हो जाता है। और साथ ही साथ में हमें जो बाय प्रोडक्ट जो है वो मिलता है NaNO3। सिल्वर नाइट्रेट रिएक्ट विथ NaCl in presence of potassium dichromate टू फॉर्म AgCl, जो कि एक प्रेसिपिटेट के फॉर्म में होता है, और एक बाय प्रोडक्ट के रूप में जो हमें मिलता है वो मिलता है सोडियम नाइट्रेट। अब यदि अगर हम बात करें इस रिएक्शन की
तो इस रिएक्शन में क्या होता है, नॉर्मली हम जो ग्लास वेयर यूज़ करते हैं उसके अंदर हमने देखा है यहाँ पर जो है हम ब्यूरेट का यूज़ कर रहे हैं, और इस ब्यूरेट के अंदर जो कंपाउंड भरा होता है वो होता है AgNO3 सिल्वर नाइट्रेट। यहाँ पर हम कोनिकल फ्लास्क यूज़ कर रहे हैं, और इस कोनिकल फ्लास्क में जो है NaCl सैंपल है, और इसी के अंदर जो इंडिकेटर यूज़ किया है वो किया है हमने K2CrO4 पोटेशियम क्रोमेट इसे कहा जाएगा। और इसका जो सॉल्यूशन हम यूज़ करते हैं वो 5% सॉल्यूशन यूज़ करते हैं एज ए इंडिकेटर। अब यहाँ पर सिल्वर नाइट्रेट ड्रॉप वाइज जो है वो एंटर करता है कोनिकल फ्लास्क में। तो रिएक्शन के दौरान होता क्या है, सिल्वर नाइट्रेट जो है वो NaCl से रिएक्ट करता है, और रिएक्शन के बाद ये कन्वर्ट हो जाता है AgCl में, जो कि एक वाइट प्रेसिपिटेट होता है, मतलब वाइट कलर के जो हैं क्रिस्टल्स इसमें बनते हैं। अब जब ये क्रिस्टल का फॉर्मेशन हो जाता है तब उस कंडीशन में क्या होता है, AgNO3 जो ब्यूरेट में से कंटिन्यूसली इसमें ड्रॉप वाइज गिर रहा है वो NaCl से रिएक्शन के बाद जो है पोटेशियम क्रोमेट से रिएक्शन करता है, और पोटेशियम क्रोमेट से रिएक्शन करके बनाता है सिल्वर क्रोमेट। अब सिल्वर क्रोमेट जो इसने बनाया, तो जो सिल्वर क्रोमेट हमें मिलता है उसका जो कलर होता है वो होता है रेडिश ब्राउन कलर। और यहाँ पर AgCl के जो क्रिस्टल मिलते हैं हमें वाइट कलर के PPT के फॉर्म में मिलते हैं। तो ये जो वाइट PPT बनती है, तो वाइट कलर को हम बोलते हैं प्राइमरी कलर, यहाँ पर दिया गया है इस AgCl के द्वारा, और ये हमारा जो है वो सेकेंडरी कलर होगा। और सेकेंडरी कलर होने के साथ साथ यही हमारा क्या होता है, एंड पॉइंट होता है। अब हम यहाँ देखें तो एक बार फिर से इस रिएक्शन को देख लेते हैं। सिल्वर नाइट्रेट जो है जब NaCl के साथ रिएक्ट करता है तो तुरंत ही वह NaCl से रिएक्ट करने के बाद AgCl में कन्वर्ट हो जाएगा, और AgCl जो है वो वाइट कलर की प्रेसिपिटेट के फॉर्म में, वाइट क्रिस्टल के फॉर्म में हमें दिखाई देते हैं। आफ्टर दैट द सिल्वर नाइट्रेट इज रिएक्ट विथ पोटेशियम क्रोमेट एंड फॉर्म सिल्वर क्रोमेट, और ये भी जो सिल्वर क्रोमेट मिलता है वो भी हमें किस फॉर्म में मिलता है, प्रेसिपिटेट के फॉर्म में, और इसका कलर होता है रेडिश ब्राउन। तो पहले वाइट कलर की PPT बनती है और वो कन्वर्ट हो जाती है रेडिश ब्राउन के अंदर। तो इसमें दो टाइप से कलर देते हैं, लेकिन एंड पॉइंट जो आता है वो रेडिश ब्राउन पे आता है। अब हमने बात करी है यहाँ पर कि प्रेसिपिटेशन टाइट्रेशन में जो मोहार मेथड है, इसमें हम क्या कर रहे हैं, नॉर्मली इस हेलोजेंस को डिटेक्ट करते हैं या हेलोजन को डिटरमाइन करते हैं, लेकिन इसमें आयोडीन जो होता है उस आयोडीन का डिटर्मिनेशन हम इस मेथड से नहीं कर सकते। उसका रीज़न क्या है, क्योंकि जब हम आयोडीन का डिटर्मिनेशन के लिए जब टेस्ट लगाते हैं तो उस कंडीशन में यहाँ पर जो प्रेसिपिटेट बनेगा वो भी प्रेसिपिटेट कैसा होगा, रेडिश ब्राउन कलर का, और जो सेकेंडरी प्रेसिपिटेशन बनेगा वो भी रेडिश ब्राउन कलर का होता है। तो उस कारण से क्या होता है कि हम लोग ये डिटरमाइन नहीं कर पाते हैं कि प्राइमरी कलर हमारा एंड पॉइंट था या सेकेंडरी कलर, क्योंकि दोनों कलर क्या होते हैं, लगभग सेम होते हैं। तो ये था प्रेसिपिटेशन। अब नॉर्मली अगर देखें इस मेथड के कुछ एडवांटेजेस हैं। अब वो एडवांटेज क्या है, जो नॉर्मली देखा जाए तो मेथड क्या है, सिलेक्टिव है। सेकेंड वन इज मेथड क्या है, शार्प है। थर्ड वन इज लेस टाइम, मतलब ये जो रिएक्शन है इसमें ज़्यादा समय नहीं लगता है, बहुत ही तुरंत, मतलब रैपिड रिएक्शन के दौरान जो है प्रोडक्ट का फॉर्मेशन इसमें हो जाता है। और सबसे बड़ा एडवांटेज ये है इसका कि इसमें अगर हमें क्लोराइड को डिटरमाइन करना है, क्लोराइड के डिटर्मिनेशन की सबसे बेस्ट टेक्निक में माना जाता है इसे। तो मोहार मेथड जो है बहुत ही सिंपल है और क्लोराइड के डिटर्मिनेशन के लिए सबसे बेस्ट टेक्निक मानी गई है। अब इसके बाद जो है हम ये देखेंगे कि जैसे हमने मोहार मेथड का यूज़ डिटर्मिनेशन ऑफ हैलोजन में किया है या पर्टिकुलर स्पेसिफिक हमने क्लोराइड के लिए किया है, वहीं हम
अब फजन्स मेथड के द्वारा ये समझेंगे कि किस तरह से जो है रिएक्शन परफॉर्म होती है। प्रेसिपिटेशन टाइट्रेशन का एक पॉइंट ये जरूर ध्यान रखना है कि अगर सिल्वर नाइट्रेट अगर किसी रिएक्शन के अंदर इन्वॉल्व है, तब उस कंडीशन में क्या होगा कि ये जो है प्रेसिपिटेशन बनाने में बहुत ही मास्टर होता है। मतलब कुल मिला के अगर ये एज ए स्टैंडर्ड यूज़ कर रहे हैं तो सैंपल या पर्टिकुलर सॉल्यूशन या जो पर्टिकुलर प्रोडक्ट हमारा बनने वाला है उसमें बहुत ही इजी गोइंग तरीके से प्रेसिपिटेशन का फॉर्मेशन करवाता है। अब हम प्रेसिपिटेशन टाइट्रेशन की जो सेकंड मेथड है फजान्स मेथड, उस पर स्टडी करेंगे। इस मोहार मेथड हमने समझ ली है, अब हम फजान्स मेथड को समझेंगे। फजान्स मेथड क्या होती है? फजान्स मेथड जो है इसे भी अर्जेंटोमेट्रिक टाइट्रेशन कहा जाता है। अर्जेंटोमेट्रिक मेथड या फिर अर्जेंटोमेट्रिक टाइट्रेशन, मेथड भी कह सकते हैं, टाइट्रेशन भी कह सकते हैं। यहाँ पर इस मेथड का ध्यान रखना है, सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट जो होता है फजान्स मेथड में, हम भी जो है हेलोजेंस को डिटरमाइन कर रहे हैं प्रेसिपिटेशन टाइट्रेशन में। तो इसके पहले में हमने जो देखा था मोहार मेथड के अंदर भी हमने क्लोराइड का डिटरमिनेशन किया था, और यहाँ पर भी हम जो है क्लोराइड को डिटरमाइन करेंगे। लेकिन ये जो रिएक्शन है ये नॉर्मली डार्क प्लेसेस पे परफॉर्म कराई जाती है, डार्क प्लेस पे परफॉर्म होता है। मतलब क्या होता है कि इस रिएक्शन में मान लीजिए सनलाइट वगैरह आ जाए तो इसके अंदर बनने वाले कंपाउंड जो है रिएक्शन कर जाते हैं पर्टिकुलर उस सनलाइट के साथ में। तो यहाँ पर डार्क प्लेस का होना या अंधेरे का होना ज़्यादा ज़रूरी है, ताकि जो बनने वाला प्रोडक्ट है या जो रिएक्टेंट है वो जो है सनलाइट से रिएक्शन ना करे। अब इसके अंदर अगर हम देखें उस रिएक्शन को, तो जो रिएक्शन है वो इस प्रकार है। यूज़ हम कर रहे हैं सिल्वर नाइट्रेट AgNO3 प्लस यहाँ पर हमने लिया है NaCl अगेन, जैसा कि हमने मोहार मेथड में लिया था। यहाँ पर जो हम इंडिकेटर यूज़ करने वाले हैं वो इंडिकेटर है फ्लोरोसिन, FLUO। फ्लोरोसिन इंडिकेटर का यहाँ पर यूज़ कर रहे हैं। या हम इसे बोल सकते हैं एड्जॉर्प्शन इंडिकेटर भी कह सकते हैं, या फ्लोरोसिन डाई भी या फ्लोरोसिन रंजक भी कहा जाता है। तो फ्लोरोसिन इंडिकेटर हमने इसमें डिफरेंट इंडिकेटर यूज़ कर रहे हैं। तो फजान ने जो था वो डिफरेंट इंडिकेटर यूज़ किया था, इसीलिए इसे फजान मेथड क्या है। मोहार ने जो है हमने मोहार के अंदर पोटेशियम क्रोमेट को एज ए इंडिकेटर यूज़ किया था। यहाँ पर हमने फ्लोरोसिन इंडिकेटर को यूज़ किया है। रिएक्शन के दौरान होगा क्या, AgCl जो है वो क्रिस्टल के फॉर्म में जो है बॉटम में ग्लासवेयर के अंदर जो कोनिकल फ्लास्क हम यूज़ कर रहे हैं पर्टिकुलर रिएक्शन के लिए, उसमें जो है बॉटम में जाकर बैठ जाता है AgCl PPT के फॉर्म में। ये भी ये प्रेसिपिटेट होता है और हमें जो है NaNO3 सोडियम नाइट्रेट यहाँ पर बाय प्रोडक्ट के रूप में दिखाई देता है। अब इस रिएक्शन को अगर हम देखें तो रिएक्शन का जो परफॉर्मेंस है वो सेम एज इट इज़ रहता है। हम यहाँ पर ब्यूरेट का यूज़ करेंगे। ब्यूरेट में हम सिल्वर नाइट्रेट AgNO3 एज ए स्टैंडर्ड यूज़ करेंगे। और जो कोनिकल फ्लास्क है, कोनिकल फ्लास्क जो हम इस बार यूज़ कर रहे हैं वो अंबर कलर वाला, अंबर कलर कोनिकल फ्लास्क का यूज़ होगा। क्योंकि मान लीजिए किसी कारणवश अगर डार्क प्लेसेस पे हम रिएक्शन परफॉर्म नहीं करा पाए तो उस कंडीशन में ये हो सकता है कि हम अंबर कलर बॉटल यूज़ करेंगे, नॉर्मली जो एक गहरे भूरे रंग की या ब्राउन रंग की होती है। तो उसमें क्या होता है कि लाइट जो है वो इंटर नहीं कर पाती है पर्टिकुलर उस कंपाउंड से, रिएक्शन भी नहीं होगी उस लाइट की। जब तक लाइट उसमें इंटर नहीं करेगी तो रिएक्शन इम्पॉसिबल है। यहाँ पर हम NaCl को एज ए सैम्पल लेते हैं और जो फ्लोरोसिन इंडिकेटर है, फ्लोरोसिन इंडिकेटर को हम जो है यहाँ पर यूज़ कर रहे हैं। यहाँ पर जब सिल्वर नाइट्रेट बीकर में
सॉरी कॉनिकल फ्लास्क में जब इंटर करता है तो ये NaCl को AgCl में कन्वर्ट करता है, और AgCl जो है वो वाइट PPT के फॉर्म में हमें यहाँ पर दिखाई पड़ता है। फिर क्या होता है, जो सिल्वर नाइट्रेट है वो कंटिन्यूसली ड्रॉप वाइज इसके अंदर आ रहा है, AgCl के क्रिस्टल बन के नीचे बैठ गए हैं, लेकिन जो ऊपर से आने वाला जो सिल्वर नाइट्रेट है फिर वो क्या करता है, फ्लोरीन के साथ, फ्लोरोसिन इंडिकेटर के साथ में क्या करेगा, रिएक्शन करेगा। नॉर्मली ये एक नेगेटिव आयन होता है, इसलिए इसे F- से बताया जाता है फ्लोरोसिन इंडिकेटर को। फिर ये फ्लोरोसिन से इंडिकेटर करता है, तो जो क्रिस्टल हैं यहाँ पर वाइट कलर के, वो रिएक्शन के कारण क्या होता है, ये जो फ्लोरोसिन डाइज जो है, जो फ्लोरोसिन इंडिकेटर है, ये इस क्रिस्टल के जो AgCl का जो क्रिस्टल बन रहा है उस क्रिस्टल के ऊपर एड्जॉर्ब हो जाते हैं, और PPT का जो कलर हो जाता है वो कैसा हो जाता है, पिंक कलर। हमें जो प्रेसिपिटेट मिल रहा है वो कैसा मिलेगा, पिंक कलर से। अब ये तो बात हुई इस टाइट्रेशन को कैसे परफॉर्म किया। अब हम इसके मैकेनिज्म पे गौर करेंगे कि किस टाइप से PPT बनती है वाइट कलर की, और फिर फ्लोरोसिन क्या वर्क करता है उसे पिंक कलर देने में, मतलब किस तरह से वो एड्जॉर्ब होगा उस पर्टिकुलर लेयर्स पे। तो सबसे पहले हम बात करेंगे बिफोर एंड पॉइंट, बिफोर एंड पॉइंट होता क्या है, AgCl बिफोर एंड पॉइंट के पहले, मतलब हमने क्या करा है कि अभी एंड पॉइंट आया नहीं है, उसके पहले अगर हम देखेंगे तो हमारे पास जो सैंपल और जो ये जब मिक्स होकर जब एक नया सॉल्यूशन यहाँ बनेगा, तो प्रेसिपिटेशन जब AgCl का बनता है तो उस कंडीशन में जो फ्लास्क है उसके अंदर क्या क्या होता है, नॉर्मली सोडियम आयन होगा, क्लोराइड आयन होगा, और जो है फ्लोरोसिन इंडिकेटर होगा। इसकी बात कर रहा हूँ इसके अंदर। तो होता क्या है कि जो सिल्वर है वो तो सिल्वर और क्लोराइड को लेके सिल्वर क्लोराइड का प्रेसिपिटेशन बना रहा है, मतलब यहाँ पर प्रेसिपिटेट बनना स्टार्ट हुआ। ये इसके बाद अगर हम बात करें तो यहाँ पर देख रहे हैं हम क्लोराइड है, और क्लोराइड का ही प्रेसिपिटेशन हो रहा है। तो क्लोराइड जो है इस प्रकार से प्राइमरी लेयर जो है वो बना लेते हैं सिल्वर क्लोराइड के चारों तरफ, नेगेटिव आयन, क्योंकि यहाँ पर हम देख रहे हैं कॉमन आयन इफेक्ट दिख रहा है, यहाँ भी क्लोराइड है और यहाँ पे भी क्लोराइड हमें नज़र आ रहा है। तो कॉमन आयन इफेक्ट के कारण जो है क्लोराइड जो है वो AgCl जो क्रिस्टल के फॉर्म में यहाँ पर बना है उसके चारों तरफ इस प्राइमरी लेयर को यहाँ पर बना लेते हैं। अब क्या होता है, हम देख रहे हैं यहाँ पर ये नेगेटिव है, तो अब ये क्या करेगा, पॉजिटिव चार्ज को अपनी ओर अट्रैक्ट करेगा। तो पॉजिटिव चार्ज को जब अट्रैक्ट करेगा तो जो सेकेंडरी लेयर बनेगी, यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज में केवल हमारे पास क्या है, सोडियम। तो सेकेंडरी जो लेयर बनेगी वो किसकी बनेगी, सोडियम की। तो इस प्रकार से सोडियम जो है वो सेकेंडरी लेयर बना लेता है, और यहाँ पर जो प्रेसिपिटेशन होता है वो कैसा होता है, वाइट कलर का। तो ये वाइट कलर है यहाँ पर, ये प्राइमरी कलर होगा। लेकिन वहीं अगर हम बात करें एट द एंड पॉइंट, एंड पॉइंट पर क्या होगा, तब उस कंडीशन में हम ये देखेंगे AgCl जो है वो यहाँ पे अवेलेबल है। अब AgCl का पूरा एंड पॉइंट पे क्या होगा, जो AgCl के क्रिस्टल है वो पूरी तरह से बन जाएंगे। अब क्या हो रहा है, हम यहाँ देख रहे हैं कि इस ब्यूरेट के अंदर से सिल्वर नाइट्रेट तो आ रहा है, अब क्लोराइड का पूरी तरीके से क्या हो गया है, क्रिस्टलाइजेशन हो चुका है। अब यहाँ पर क्या होगा, प्राइमरी लेयर कौन बनाएगा, सिल्वर बनाएगा। क्यों बना रहा है, क्योंकि यहाँ पर भी हम कॉमन आयन इफेक्ट देख रहे हैं। कॉमन आयन इफेक्ट मतलब ये देखो, यहाँ पर जो है अंदर भी क्रिस्टल जिसका बना है वो वहाँ पे भी सिल्वर है और ऊपर भी सिल्वर है। तो प्राइमरी लेयर किसने बनाई, सिल्वर ने। अब क्या होगा, सिल्वर नेगेटिव है। अब हम देख रहे हैं कि एंड पॉइंट पर जो है, एंड पॉइंट पर हम देखते हैं तो हमारे पास 3 टाइप के कंपाउंड होते हैं, जिसमें हम देखेंगे तो सिल्वर Ag+ होगा, NO3- होगा और फ्लोराइड माइनस होगा। अब क्या होता है, कॉमन आयन इफेक्ट के कारण प्राइमरी लेयर जो है वो सिल्वर ने बनाई है। अब यहाँ पे हमको देखना है, ये दोनों ही नेगेटिव है, और पॉजिटिव आयन किसको अट्रैक्ट करता है, नेगेटिव को। और यहाँ पर नाइट्रेट भी जो है वो नेगेटिव आयन है, और फ्लोरोसिन जो है इंडिकेटर वो भी क्या है, एक नेगेटिव आयन के फॉर्म पे यहाँ पर अवेलेबल है। तो होता क्या है
कि जो फ्लोरोसिन इंडिकेटर होता है उसकी जो प्रॉपर्टी होती है वो कैसी होती है, रिफरेंशियल एड्सॉर्प्शन वाली। रिफरेंशियल एड्सॉर्प्शन मतलब ये क्या करेगा कि नाइट्रेट जो सिल्वर के साथ में अटैच होने की कोशिश करता है उसे रिप्लेस करके, उसे पीछे हटा के खुद उसकी जगह पे जाके सेकेंडरी लेयर का फॉर्मेशन करता है, या बोल सकते हैं कि वो फ्लोरोसिन इंडिकेटर जो है वो पॉजिटिव नेगेटिव अट्रैक्शन के कारण सेकेंडरी लेयर यहाँ पर बना लेता है। लेकिन जो इसका नेचर होता है वो होता है रिफरेंशियल एब्जॉर्प्शन का। मतलब अगर कोई नेगेटिव कंपाउंड अगर किसी पॉजिटिव से जुड़ रहा है तो उससे हटाकर या उसे रिप्लेस करके खुद उसकी जगह पे क्या हो जाता है, ऐड हो जाता है। और यहाँ पर जो इस एंड पॉइंट पे जो हमारा कलर होता है वो कैसा होता है, पिंक कलर। ठीक है, तो जो क्रिस्टल होते हैं यहाँ पर पहले वाइट क्रिस्टल बने, वाइट कलर की पीपीटी बनी, और जब सेकेंडरी हमने दिखा एट द एंड पॉइंट, जब जो AgNO3 था उसने फ्लोरोसिन से जब रिएक्शन करी तो एंड पॉइंट पर जो है उसने यहाँ पर पिंक कलर हमको दिया है। सो फजांस मेथड में एडजोटोमेटिक टाइट्रेशन मेथड कहा जाता है। क्यों कहा जाता है, क्योंकि इसमें भी हम क्या कर रहे हैं, सिल्वर नाइट्रेट की हेल्प से क्लोराइड का डिटर्मिनेशन कर रहे हैं। सो दिस इज़ ऑल अबाउट द मोहार मेथड एंड फजांस मेथड। इसके अगले वीडियो में हम वोल्हार्ड एंड मॉडिफाइड वोल्हार्ड मेथड पर स्टडी करेंगे। आई होप आपको ये वीडियो जो है वो यूज़फुल लगा होगा। सो थैंक यू एंड वेरी मच।